HBK, यूर वॉचिंग इंटरनेशनल लीग्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन है अमेरिकन चाइनीज नेविल रॉय सिंघम, जो भारत के खिलाफ चीन की फंडिंग पर एंटी इंडिया कैंपेन चला रहा है। इस वीडियो में हम देश के गद्दारों का न्यूज क्लिक का पूरा केस जानेंगे। चाइना कैसे भारत के खिलाफ फंडिंग करके पूरी दुनिया में गद्दारों को खरीदकर भारत के खिलाफ एंटी इंडिया कैंपेन चलाता है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि पूरे भारत को पता चल ही गया होगा कि कैसे न्यूज क्लिक, जो कि एक डिजिटल मीडिया न्यूज वेबसाइट है, उसके ऊपर चीन से पैसा लेकर भारत में नरेंद्र मोदी और एंटी इंडिया कैंपेन चलाने का आरोप लगा है। सबसे पहले जानते हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी के मेन कैरेक्टर को। तो ये है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के टुकड़ों पर पलने वाला नेविल रॉय सिंघम, जो अमेरिकी बिजनेसमैन है। 2021 में ईडी की इंक्वायरी में सामने आया था कि न्यूज क्लिक को 38 करोड़ रुपए फॉरेन फंडिंग हुई है भारत के खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए, और ये सारी फंडिंग करने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, वो है नेविल रॉय सिंघम। अब आप नाम से ये मत अज्यूम कर लेना कि ये इंडियन है, ये पूरी तरह से चाइना का लॉयल पेट है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि न्यूज क्लिक वेबसाइट के मामले में गुरुवार को इससे जुड़े कई पत्रकारों से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की, और ट्यूसडे को कई तथाकथित चीन की फंडिंग खाकर एंटी इंडिया पत्रकारों के गद्दारों के घरों पर पुलिस ने छापा मारा और उनके लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स समेत कई डॉक्यूमेंट्स जब्त किए। पुलिस ने न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर और HR हेड को अरेस्ट भी किया, और इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा किसी शख्स का नाम सबसे ऊपर आया तो वो है नेविल रॉय। इस नेवले पर भारत में चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने और न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक को इलीगल फंडिंग करने का आरोप है। अब जानते हैं कि नेविल रॉय का चाइना से क्या कनेक्शन है और चाइना कौन सी चाल चल रहा है भारत के खिलाफ। अमेरिका की एक जानी मानी न्यूज एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि नेविल रॉय चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के एलिजेड स्मोकलेस वॉर के मेन कैरेक्टर है। मतलब चाइना की CCP पार्टी इस नेविल रॉय को पैसे देती है कि ये पूरी दुनिया में चाइना के बारे में अच्छी अच्छी खबरें फैलाए। इसकी एक खुद की वेबसाइट भी है, और इसी ने इंडिया में कई डिजिटल मीडिया वेबसाइट्स को भर भर कर करोड़ों रुपए देकर खरीद लिया इंडियन गवर्नमेंट के बारे में गलत खबर और एंटी इंडिया न्यूज चलाने को, और चाइना के लिए अच्छी अच्छी खबरें छापने को। और ईडी का न्यूज क्लिक और नेविल रॉय पर आरोप है। शी जिनपिंग ने अपने टेन्योर में अपनी सरकारी मीडिया न्यूज एजेंसी में अपना इंटरफियरेंस बहुत बढ़ाया है, और इंटरनेशनल मीडिया में भी अलायंस कर, मतलब उन्हें भी फंड देकर खरीद लिया है। यही नहीं, चाइना ने कई फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूब पे फेमस हैं, उनको भी चाइना का प्रोपेगेंडा चलाने के लिए खरीदा है। और अभी के लिए न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायत समेत 2 को अरेस्ट और 46 लोगों से ईडी की इंक्वायरी चल रही है। इन पत्रकारों पर भी आरोप है कि ये चाइना की दलाली कर रहे थे। सीधे शब्दों में कहूँ तो देश से गद्दारी कर रहे थे मात्र चंद पैसों के लिए। ये तथाकथित पत्रकारों ने चाइना को अपना ईमान बेच दिया और भारत के खिलाफ चीन के साथ गलबहियां करने लगे। 2021 में ही ईडी की जांच में सामने आया था कि न्यूज क्लिक को 38 करोड़ रुपए का विदेशी फंडिंग मिली है। इसके तार भी नेविल रॉय से जुड़े थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए खुद को अंतर्राष्ट्रीय आलोचना से बचाने में सफल रहा है। इसमें नेविल रॉय की अहम भूमिका रही है। वैसे चीन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप तो लगते ही रहते हैं, पर चाइना सबको खरीद लेता है, चाहे BBC हो, चाहे CNN हो, चाहे कुछ तथाकथित इंडियन पत्रकार गद्दारों के गद्दार। यहाँ सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट ये है कि चाइना के शंघाई शहर में टाइम्स स्क्वायर की 18वीं मंजिल पर न्यूज क्लिक का ऑफिस है, जहां पर कथित तौर पर चीन के साथ मिलकर कई कंट्रीज में चाइना का ये प्रोपेगेंडा नेटवर्क, चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने का काम होता है। न्यूज क्लिक को अमेरिका स्थित कंपनी से FDI 9.6 करोड़ भी मिले थे।
आरोप है कि अमेरिका में स्थित वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डर्स एलएलसी ने न्यूज क्लिक के शेयर 11,510 पर खरीदे। पुलिस का कहना है कि नेविल रॉय सिंघम अपने एक सहयोगी जेसन फेचर ने 2017 में अमेरिकी कंपनी बनाई। आरोप है कि न्यूज क्लिक को 2018-2022 के बीच अमेरिका में स्थित 2 कंपनियों से 38 करोड़ रुपए मिले। ईडी की जांच के दौरान न्यूज क्लिक अमेरिकी कंपनियों को अपनी सेवाएं दे रहा है, ये सबूत नहीं दे पाई है। अब थोड़ा नेविल रॉय सिंघम के बारे में और भी जान लेते हैं। हु इज नेविल रॉय सिंघम? नेविल रॉय का जन्म 1954 में हुआ था। एज इसकी 69 ईयर्स की है। इसके फादर का नाम आर्कीबाल्ड विक्रमराज सिंघम था, जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे। इसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई 1993 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में की है। ये पहले अमेरिका के शिकागो और अब चाइना के शंघाई शहर में रहता है। पेशे से ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसकी कंपनी का नाम थॉटवर्क्स है, जो आईटी सेक्टर में परामर्श देती है। 2009 में थॉटवर्क्स फॉरेन पॉलिसी में परामर्श देने वाली टॉप 50 ग्लोबल थिंकर्स में भी शामिल हो चुकी है। लगता है कि चीन ने उनको भी खरीद लिया होगा, जिसने इस कंपनी को टॉप 50 में जगह दी। अब जानते हैं कि नेविल रॉय सिंघम काम क्या करता है चाइना के लिए। ये नेविल रॉय नेवला वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करने के लिए करता है। इसने अफ्रीकन कंट्रीज में पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग देकर साउथ अफ्रीका के इलेक्शंस में अपने उम्मीदवार भी उतारे थे, मतलब चाइना के, जिससे चाइना का राज साउथ अफ्रीकन कंट्रीज पर भी चल सके। लंदन में प्रोटेस्ट भी इसी ने करवाई थी और प्रोटेस्ट में हिंसा भी हुई और नेविल रॉय के प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करने वाले लोगों के ग्रुप्स ने लंदन वायलेंस के वीडियोज भी बनाए, जिन्हें करोड़ों लोगों ने देखा। नेविल रॉय पर चाइना की फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करने वाले को नेविल रॉय ने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से पैसे लेकर उन्हें लाखों डॉलर का चंदा भी दिया, ऐसा आरोप है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नेविल रॉय ने भारत में न्यूज क्लिक वेबसाइट को फंडिंग की ताकि चीनी बातों को प्रमुखता से छापा जाए। न्यूज क्लिक ने अपनी एक स्टेटमेंट में बोला कि सारे आरोप गलत हैं। न्यूज क्लिक ने अपनी वेबसाइट पर एक स्टेटमेंट में बोला कि 2021 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई एजेंसियों को निशाना बनाकर कार्रवाई कर रही है। पिछले 2 साल में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यूज क्लिक के खिलाफ शिकायत तक दर्ज नहीं करवा पाई है और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा भारतीय दंड संहिता के तहत न्यूज क्लिक पर चार्जशीट दायर नहीं कर सकी। प्रेस संगठनों ने सीजेआई से इस मामले में दखल देने की भी अपील की है। कई प्रेस संगठनों ने न्यूज क्लिक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भारत सरकार की निंदा अपनी एक स्टेटमेंट जारी करके की है। देश भर के पत्रकार संगठनों ने भारत के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर उनसे मीडिया पर हो रहे हमले और डिवाइसेस जब्त किए जाने पर दखल देने को कहा है। वहीं अमेरिका के एक इंस्टीट्यूशन फ्रीडम हाउस ने अपनी एक स्टडी में पाया है कि चाइना की सरकार अपनी प्रोपेगेंडा वॉर दुनिया के हर बड़े देश तक पहुंचा चुका है। फ्रीडम हाउस के मुताबिक उसने 30 बड़े देशों में स्टडी करके पाया कि 15 से ज़्यादा देशों में चाइना का प्रोपेगेंडा बहुत ही उच्च श्रेणी का है और 18 देशों में बीते 3 सालों में चाइना के प्रोपेगेंडा में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। चाइना का प्रोपेगेंडा वॉर अमेरिका, एशिया, अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज तक पहुंच गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी एजेंसियां आलोचनात्मक रिपोर्टिंग को दबाने और चीन का नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। चाइना के खिलाफ न्यूज छापने वाले रिपोर्टर्स को डराया धमकाया भी जाता है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर उन पत्रकारों की ट्रोलिंग कराकर साइबर उत्पीड़न भी किया जाता है। ये सारे काम सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स बनाकर किए जाते हैं। वैसे चीन ने फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने देश में बंद कर रखा है, पर पूरी दुनिया में इसे खरीदकर, पत्रकारों को खरीदकर अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है। तो फ्रेंड, दिस इज एन एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।